वेलकम टू माय व्यूअर्स इन देसी एंड कॉन्टिनेंटल फूड। तो आज मैं आपको पैनकेक्स बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाने वाली हूँ। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल लिया है, उसमें हम डालने वाले हैं 2 अंडे। तो इसमें 2 अंडे डाल देंगे और अब हम इसको फ्लफी होने तक बीट करेंगे। तो यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा एग फ्लफी होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको 5 मिनट और बीट करेंगे। तो यहाँ हमारे एग्स बीट हो गए हैं और ये 2% ज़्यादा हो गए हैं अपनी रियल क्वांटिटी से। तो हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास है 1 कप दूध, तो अब हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ हमारे पास है 1/2 कप ऑयल, तो ऑयल को भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 2 कप मैदा लेंगे और उसको हमने छान लिया था। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 1 कप पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडिंग जार में शुगर को डाल के तो उसका पाउडर बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ड्राई मिक्सचर को डाल देंगे एग वाले मिक्सचर में, या आपकी मर्ज़ी है, आप एग वाले मिक्सचर को भी ड्राई मिक्सचर में डाल सकते हैं। तो यहाँ इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम ड्राई मिक्सचर को डालेंगे इस एग वाले मिक्सचर में। तो अब हम ड्राई मिक्सचर को एग वाले मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो अब यहाँ हमने इसको मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी के कुछ ऐसी है। तो चलें अब हम चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ, जो कि हम करने वाले हैं एक पैन पे। पैन आपका हैवी बॉटम होना चाहिए और फ्लेम आपका मीडियम टू लो होना चाहिए, नहीं तो आपके पैनकेक्स जल भी सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। तो पैन मेरा जो है वो नॉन स्टिक का है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप रेगुलर तवे पे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल ही लाइट सा फ्लेम ऑन किया हुआ है और अब उसके ऊपर मैंने पैन रख दिया है। अब हम थोड़ा सा घी, बटर या ऑयल लेंगे और पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बटर। अब हम किसी भी एक बर्तन में थोड़ा सा केक बैटर ऐड करेंगे और इसको हम जितना हमने केक बनाना है उतना ही हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो इसकी हम थिकनेस इतनी ही रखेंगे और इतना ही हमें पैनकेक चाहिए। तो अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे 3 मिनट्स तक। तो यहाँ हमें 3 मिनट्स हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप 3 मिनट्स ही इसको रखें। जब इस पर बबल आना शुरू हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक तरफ से डन हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ से ब्राउन हो गया है। अब हम इसको 3 मिनट्स दूसरी तरफ से भी इतना ही पकाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो अब यहाँ हमें मज़ीद 10 मिनट्स हो गए हैं। तो अब हम कैप को हटाएंगे और इसकी साइड चेंज करके हम चेक करेंगे कि ये नीचे से भी लाइट सा ब्राउन हुआ है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा पैनकेक हो गया है रेडी। तो ऐसे ही हम बाकी के पैनकेक्स भी रेडी कर लेंगे। तो जब आप बैटर बनाएं तो उसमें 1 टीस्पून आप वनीला एसेंस भी ऐड कर लें, उससे इसकी
अंडे की खुशबू आना ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ हमने फिर से पैन को ग्रीस कर लिया है। अब फिर से हम बैटर उठाएंगे और इसको हम डाल देंगे। उसके बाद फिर इसकी एक केक की शेप आ जाएगी। तो अब दोबारा से हम इसको 3 मिनट्स कवर कर देंगे और आपसे मिलेंगे 3 मिनट्स के बाद। यहाँ हमें 3 मिनट्स हो गए हैं और हम देखेंगे कि ये दूसरी तरफ से भी कैसा रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी हमारा ये डन हो गया है। तो अब मैं ऐसे ही सारे बैटर के पैनकेक्स रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। अब यहाँ हमने सभी पैनकेक्स को रेडी कर लिया है और जो हमारा बाकी का बैटर था उसमें हमने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया है और उसको हमने चॉकलेट बना लिया है। तो अब हम चॉकलेट वाले पैनकेक्स भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ हमने चॉकलेट पैनकेक्स भी रेडी कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।